हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 3 और 5 दोनों कंबाइंड इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि दोनों क्लास में जो ये चैप्टर है 9वें नंबर पे एडवर्ब क्रिया विशेषण ये दिया हुआ है, तो इसलिए इसको कंबाइंड पढ़ाया जा रहा है। तो देखें, क्रिया विशेषण ये टॉपिक का नाम है। एडवर्ब क्रिया विशेषण, पहले इसको अर्थ को समझेंगे, उसके बाद इसके डिफिनीशन को। तो क्रिया विशेषण एडवर्ब, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये स्पष्ट है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता, यानी कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है वही क्रिया विशेषण होता है। लेकिन जब इसके परिभाषा को हम समझेंगे तो केवल क्रिया की ही विशेषता नहीं, बल्कि क्रिया के साथ साथ विशेषण की भी विशेषता या दूसरे एडवर्ब की विशेषता जो बताए वही क्रिया विशेषण है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो क्रिया विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए वही हमारा क्रिया विशेषण होता है। इसका डिफिनीशन देखेंगे, डिफिनीशन हो जाएगा। डिफिनीशन देखेंगे, an adjective is a word that qualifies a verb, adjective or other adverb is called an adverb। यानी कि जो क्रिया के साथ साथ विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए वही हमारा क्रिया विशेषण है। कौन कौन से शब्द हमारे क्रिया विशेषण हो सकते हैं? जैसे तमाम वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे अगेन, अगेन हो गया, ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, ब्रेवली, अप, डेली, क्लियरली, हियर, देयर, विल, फास्ट। बहुत सारे ऐसे एडवर्ब हैं, लेट, etc। बस इतना ही, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्रिया की विशेषण की अथवा क्रिया की भी मतलब क्रिया विशेषण की भी जो विशेषता बताया वही क्रिया विशेषण होता है। ये डिफिनीशन हो गया। ये कुछ वर्ड हमने लिख दिए हैं, ये हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। अब देखें दूसरा तरीका क्या होता है, किसी वाक्य में कौन सा शब्द एडवर्ब का काम कर रहा है, तो कैसे पहचानेंगे? इसको जानने के लिए देखें क्या चीज हम देखते हैं, मैनर। मैनर देखते हैं। मैनर मीन्स होता है ढंग। मैनर मीन्स क्या होता है? ढंग, यानी कि वहां पे जो कार्य हो रहा है उसका ढंग क्या है। तो जो कार्य करने का ढंग होता है, जो शब्द कार्य करने के ढंग को बतलाए वो एडवर्ब है। वह शब्द जो स्थान को दर्शाए, वह शब्द जो स्थान को दर्शाए, मैनर को, मैनर हो गया, प्लेस हो गया। वह शब्द जो मैनर को दर्शाए, प्लेस को दर्शाए, टाइम को दर्शाए, नंबर को दर्शाए, वही शब्द हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। वही शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ये डिफिनीशन आप लोगों को याद लिख लिए होंगे आप लोग ने, और लिखने के बाद आप इसे याद भी कर लेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्ड एडवर्ब है। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ वाक्य लिख रहे हैं, जैसे दिया हुआ है, शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स वेल। आगे दूसरा वाक्य दिया हुआ है,
he arrived late in the हाउस। ये एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे जानेंगे इसमें कौन सा एडवर्ब है, कौन सा शब्द एडवर्ब है। अगला देखेंगे, राजू रन्स क्विकली। और एक और वाक्य लिख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे एक इंपरेटिव सेंटेंस लिख देते हैं, हमने क्या बताया, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य कौन सा शब्द उस वाक्य में एडवर्ब है। मैनर को चेक करिए, प्लेस को चेक करिए, टाइम को चेक करिए, नंबर को चेक करिए। इनकी अगर वो विशेषता, मतलब नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी पूरे पार्ट की, एक तरह से पूरे वाक्य की वो विशेषता बता रहा है एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, तो वो हमारा एडवर्ब है। जैसे सी सिंग्स वेल, यहाँ पे ये एडवर्ब है। क्यों? चूंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये क्या कर रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो डिफिनेशन में आपको बताया गया, क्रिया की, चाहे विशेषण की, चाहे दूसरे क्रिया विशेषण की अगर विशेषता बताता है वो एडवर्ब है। He arrived late, ये भी क्रिया की विशेषता बता रहा है। लेट इन द नाइट, कब पहुंचा, या उस तरह से दूसरे यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइम को भी दर्शा रहा है वो। यहाँ पे वेल दिया है, माइनर को, इससे भी हम चेक कर सकते हैं, माइनर को दर्शा रहा है। इस वाक्य में जो है टाइम को दर्शा रहा है। राजू रन्स क्विकली, तो यहाँ पे तेजी से वो राजू दौड़ता है। यहाँ पर भी कैसे दौड़ता है, मैनर को दर्शा रहा है। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण की जो शब्द विशेषता बताता है वही हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। डोंट गो देयर आ गया है, यहाँ पे ये किसको बता रहा है, प्लेस को। ये जो शब्द है वो प्लेस को संकेत कर रहा है, स्थान को संकेत कर रहा है। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनके सहायता से हम जान सकते हैं कि किस वाक्य में कौन सा एडवर्ब है। तो ये रहे एडवर्ब को पहचानने के कुछ एग्जाम्पल और कुछ तरीके। अब देखेंगे, हालांकि जो क्लास 3 है उसमें बस इतना ही दिया है आप में कि एडवर्ब को आप पहचान सकें, लेकिन जो क्लास 5 है उसमें इसको क्लासिफाई भी किया है, यानी कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो बताया गया है। कैसे, कितने प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो इसको हम 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसको हम 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक होता है सिंपल एडवर्ब, और दूसरा दिया हुआ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। कितने प्रकार के, सिंपल एडवर्ब और एक होता है इंट्रोगेटिव, दूसरा क्या, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब देखें सिंपल एडवर्ब कैसे जानेंगे। जैसे अभी तक जो हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए थे वो सभी हमारे सिंपल एडवर्ब थे, वो सभी सिंपल एडवर्ब थे। सिंपल क्यों थे? क्योंकि वो एक साधारण वाक्यों में प्रयोग किए गए थे। तो जब भी हम किसी साधारण वाक्यों में अर्थात असर्टिव सेंटेंस में हम किसी एडवर्ब को यूज करते हैं तो वही एडवर्ब हमारे सिंपल एडवर्ब कहलाते हैं। और कैसे जानेंगे, तो अभी हमने बताया मैनर, प्लेस, उसके बाद नंबर, मैनर, प्लेस, नंबर
और क्वांटिटी भी कर सकते हैं। एक चीज और बताया था, मैनर, प्लेस, नंबर, एक चीज बताया था हमने, मैनर था, प्लेस था, चलिए मैनर, प्लेस, नंबर, क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गया। और ये चीज, ये जो है, ये शब्द है, इनसे हम क्या पता करते हैं, एडवर्ब। लेकिन ये जो बताते हैं किसी असर्टिव सेंटेंस में अगर यूज हुए रहते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सिंपल एडवर्ब होता है। यानी कि मैनर से हम, प्लेस से हम, नंबर से हम, टाइम था एक, क्या था, क्वांटिटी भी हालांकि है, क्वांटिटी भी है, टाइम भी है, टाइम भी है, और क्या है, जो मात्रा को दर्शाए वो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी कर सकते हैं, क्वांटिटी, बाकी और सारे। तो ये कुछ संकेत हैं। अब ये वाक्य ये जो शब्द है, मैनर, प्लेस, नंबर, टाइम, क्वांटिटी, ये सभी हमको एडवर्ब का ज्ञान कराते हैं। और वो एडवर्ब चूंकि दो प्रकार से बताया गया है यहाँ पे, तो सिंपल एडवर्ब का ये ज्ञान कराते हैं और ये इंट्रोगेटिव का भी कराते हैं। लेकिन शर्त क्या है, ये सिंपल वाक्यों के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए है। सिंपल सेंटेंस मतलब असर्टिव सेंटेंस, वो वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस क्रम के रूप में है वो, तो वो सिंपल एडवर्ब। अभी तक कुछ समय पहले हम जो वाक्य वो सब सिंपल एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंट्रोगेटिव जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण का मतलब यह है कि जो उसमें क्रिया विशेषण का काम करेगा वो प्रश्नवाचक शब्द होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़े होंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़े होंगे, लेकिन अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे। कैसे होता है, कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर देखें एडवर्ब वही चीज बताया गया है। ये इंट्रोगेटिव ना, ये सिंपल था तो सिंपल ऐसे जान सकते, जो मैनर, प्लेस, नंबर, टाइम को दर्शाए क्या होता है, एडवर्ब होता है। लेकिन अगर वो सिंपल सेंटेंस में तो सिंपल एडवर्ब। इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि जो यहाँ पे सेम यही चीज है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि यहाँ पर भी वही चीज है, जो मैनर को, यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे होगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो क्वेश्चन वर्ड या तो मैनर को दर्शाए, या प्लेस को दर्शाए, या नंबर को दर्शाए, या टाइम को दर्शाए, तो वही क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। जैसे एग्जांपल, वेयर आर यू गोइंग। दूसरा वाक्य क्या दिया हुआ है, व्हाई आर यू रीडिंग। और दूसरा हाउ इज योर फादर। और एक बस व्हेन डू यू गेट अप। वैसे तो बहुत सारे वाक्य मिल जाएंगे आपको, तो यहाँ पे रीजन भी कर सकते हैं। एडवर्ब बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये 3 और 5 का है तो बहुत ज्यादा नहीं, बस इतने से ही आपको क्लियर हो जाएगा, आप पहचान जाएंगे कि कौन से एडवर्ब है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एडवर्ब 2 प्रकार के यहाँ पे, सिंपल और इंट्रोगेटिव। यही चीज जब इसको क्लासिफाई करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है, अलग अलग एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, यही सारा चीज है। लेकिन वही चीज अगर इंट्रोगेटिव शब्द का बोध कराता है, इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में होता है, वही इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाता है। जांच कर लेते हैं एडवर्ब, देखें वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। वेयर किसकी ओर संकेत कर रहा है, वेयर जो है प्लेस की ओर, स्थान की ओर संकेत कर रहा है। तो जो स्थान को, मैनर को, नंबर को, रीजन को, टाइम को दर्शाता है वो क्या होता है, वही तो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो प्लेस को संकेत कर रहा है, यानी कि वो एडवर्ब है।
पूछा जाए कौन सा, इंट्रोगेटिव में कौन सा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरे वाक्य में वाई आर यू रीडिंग, तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई रीडिंग, तो यहां पे रीजन, कोई कारण है, कुछ बनने के लिए मैं पढ़ रहा हूं, ज्ञान पाने के लिए पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे रीजन दर्शा रहा है। तो जो शब्द रीजन दर्शाने का काम करे वही एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। और ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। यहाँ पे देखें हाउ, कैसे हैं तुम्हारे पापा, हाउ इज योर फादर, तो यहाँ पे जो है वो मैनर दर्शा रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड मैनर दर्शा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, इंट्रोगेटिव के रूप में। ये देखें विन है, ये टाइम को दर्शा रहा है, यानी कि कहने का आशा है मुख्य चीज यही है। अगर वो इंट्रोगेटिव के रूप में तो इसमें ये सब है हमारे एडवर्ब का काम करते हैं। यहां से भी आप समझ सकते हैं, सिंपल भी समझ सकते हैं, इधर भी समझ सकते हैं। तो कुल मिला के ये यही मुख्य चीज होता है। इन्हीं चीजों का जो शब्द बोध कराता है वही शब्द हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो आप लोगों के सिलेबस में बस इतना दिया हुआ था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।